अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदो एव बसहूँ सदा नेह काम। हे प्रभु, श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करे रमा निवासा हर्षि चले कुंभ ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए भये मोहि एहि आश्रम आए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चले। तब सुधीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही तुम कह नाथ ने हो नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग बेह से दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनुपा पंथ कहत निज भगति अनुपा। मुनियाश्रम पहुँचे सुर भूपा तुरत सूती छन गुर पहि गयो कर दंडवत कहत यस भयो। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा नाथ कौशलाधीश कुमारा। आए मिलन जगत आधारा राम अनुज समेत बेदेही। निस देनु देव जपत हूँ जेही। सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाये। हर बिलो किलोचन जल छाए। मुन पद कमल परे दो भाए। ऋष अति पीति लिए और लाई। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी। आसन बर बैठा रे यानी। पुन करे बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहीं दोजा।
जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यमान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सब की ओर, शरदयेन्दु तन चेतवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देखते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दोराव कछु नाही, तुम जानहु जेहि कारण आयऊँ, ताते तात न कहे समुझायऊँ, अवसो मंत्र देहो प्रभु मोहे, जेह प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे हूँ नाथ मोहे का जाने। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छुपाव ही नहीं है, मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिएगा जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारे, तुमरे तरो बेसाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना, ते फल भचक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आप ही की कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपते साई, ते तुम सकल लोकपते साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई, यह बर मांगऊँ कृपा निकेता, बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं के
आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो वह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिएगा। अविरल भगते बेरते सतसंगा, चरण सरोरुह पीते अभंगा, जदपि ब्रह्मय खंडयनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, असतव रूप बखाने हो जानऊ, फिर सगुण ब्रह्म रते मानहु, संतत दास देहो बढ़ाए, ताते मोहि पूछे रघुराई। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जाने जाते हैं और जिनका संत जन भजन करते रहते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से श्री रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है, हे प्रभु परम मनोहर ठाओ, पावन पंचवटी तेहि नाओ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ, बास करहूँ तह रघुकुल राया, बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिह पर दाया, चले राम मुनि आय सो पाए, तुरतहि पंचवटी नियराई। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिएगा और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिएगा। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहाँ निवास कीजिएगा। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि पीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाए। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।